सी रातें आईं, बहुत से उपाय बताए, बहुत से पर्व और तिथियों की बात हुई। लेकिन आज आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो संयोग बना है, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। क्योंकि आज जो हो रहा है वह 13 वर्षों में पहली बार हो रहा है। दोस्तों, आज है 16 मई 2026, शनिवार। और यह शनिवार कोई साधारण शनिवार नहीं है। आज तीन ऐसी शक्तियां एक साथ आई हैं जो अलग अलग भी अत्यंत प्रभावशाली होती हैं। लेकिन जब तीनों एक साथ आती हैं तो वह एक ऐसा महाद्वार खुलता है जो कई वर्षों में एक बार खुलता है। पहली शक्ति, शनिश्चरी अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या आज शनिवार को पड़ रही है। जब अमावस्या शनिवार को पड़े तो उसे कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या, और शास्त्र कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या शनिदेव की सबसे बड़ी तिथि है। इस दिन शनिदेव स्वयं धरती पर विचरण करते हैं। इस दिन जो भी उनकी शरण में आए उनकी पीड़ा दूर होती है। दूसरी शक्ति, शनि जयंती। जी हां दोस्तों, आज शनिदेव का जन्मदिन है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। और जब शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या एक ही दिन पड़ती हैं तो इस संयोग को महासंयोग कहते हैं। यह 13 वर्षों में पहली बार हुआ है। तीसरी शक्ति, वट सावित्री व्रत। आज सुहागिन माताएं और बहनें वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए। यह व्रत माता सावित्री की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लिए थे। दोस्तों, तीनों शक्तियां एक साथ, शनिश्चरी अमावस्या, शनि जयंती, वट सावित्री, यह संयोग, यह महासंयोग आज की रात को एक ऐसी रात बना रहा है जैसी रात 13 वर्षों में नहीं आई। और इस महासंयोग की रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है, इतना साधारण है कि आप एक पल के लिए अचंभित रह जाएंगे। वह उपाय है एक मुट्ठी नमक। बस एक मुट्ठी नमक। वही नमक जो आपकी रसोई में रखा है, वही नमक जो हर घर में होता है, वही नमक जो इतना सस्ता है कि कोई इसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन दोस्तों, आज की रात, इस शनिश्चरी अमावस्या की रात, यह एक मुट्ठी नमक जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। वर्षों पुराना कर्ज जो उतरने का नाम नहीं लेता, साढ़े साती और ढैया की पीड़ा जो जीना मुश्किल कर रही है, घर में आती जाती रहने वाली दरिद्रता जो माता लक्ष्मी को टिकने नहीं देती, शत्रुओं की चालें जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, इन सब से एक ही रात में इस एक मुट्ठी नमक के उपाय से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का एक सही तरीका है, एक सही समय है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो यह अवसर व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज का अवसर, यह महासंयोग 13 वर्षों में एक बार आता है। इसे खोना मत। तो आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, शनिदेव को मन में प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आज का यह दिन इतना असाधारण क्यों है। शनिश्चरी अमावस्या, यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक भय आता है, क्योंकि शनि का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। शनिदेव को लोग दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला समझते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शनिदेव न्याय के देव हैं। वे वह देते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, जब हम अच्छे कर्म करते हैं। शनिदेव हमें उसका फल देते हैं जब हम गलत रास्ते पर होते हैं। शनिदेव सुधारते हैं, और जो लोग शनिदेव की शरण में आते हैं, जो उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं, उनके लिए शनिदेव सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। एक कथा है, एक बार सभी ग्रहों में विवाद हुआ कि हम में से सबसे शक्तिशाली कौन है। सूर्य ने कहा, मैं। चंद्रमा ने कहा, मैं। तब शनिदेव बोले। फिर सूर्यपुत्र राजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती आई। राजा, जो सबसे न्यायप्रिय, सबसे धनवान, सबसे प्रतापी था,
वो साढ़े साती में सब खो बैठा। लेकिन जब साढ़े साती समाप्त हुई तो शनिदेव ने उसे सब वापस दिया और उससे भी अधिक दिया। ये कथा क्या बताती है कि शनिदेव लेते भी हैं, लेकिन जो भक्त उनकी कृपा पाता है उसे वापस भी देते हैं, और वापस देते समय अधिक देते हैं। आज शनि जयंती पर शनिदेव का जन्मदिन है। जैसे किसी के जन्मदिन पर उससे मांगा जाए तो वह इनकार नहीं करता, वैसे ही आज शनिदेव से मांगो, वे देंगे। अमावस्या का महत्व। अमावस्या वह तिथि जब चंद्रमा अदृश्य होता है, अंधेरा सबसे गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरे अंधेरे में ही सबसे छोटा प्रकाश भी सबसे अधिक चमकता है। अमावस्या की रात पितृ देवता पृथ्वी पर उतरते हैं। इस रात हमारे पूर्वज, हमारे नाना नानी, दादा दादी, वे जो स्वर्गलोक में हैं, वे इस रात हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। अगर उनके लिए कुछ किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज की अमावस्या ज्येष्ठ मास की अमावस्या पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में से एक है। सौभाग्य योग और शोभन योग। आज सुबह तक सौभाग्य योग है और उसके बाद शोभन योग आरंभ होता है। सौभाग्य यानी भाग्य का खुलना, शोभन यानी सुंदरता और समृद्धि। दोनों शुभ योग आज एक के बाद एक चल रहे हैं। भरणी नक्षत्र। आज नक्षत्र है 8 बजे तक। भरणी नक्षत्र के देव हैं यमराज। और यमराज वही यमराज जिनसे माता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए थे। आज वट सावित्री के दिन, भरणी नक्षत्र। यह संयोग बताता है कि आज जो माताएं और बहनें अपने परिवार के लिए उपाय करेंगी, उनकी प्रार्थना यमराज तक भी पहुंचेगी। अमृतकाल। आज अमृतकाल सुबह 8:10 से 9:45 तक है, और रात में अमृत चौघड़िया दोपहर बाद 3:31 से 5:09 तक है। लेकिन चूंकि यह उपाय रात का है, आज रात पूरी अमावस्या व्याप्त है और पूरी रात शनिदेव की कृपा। शनि जयंती, शनिश्चरी अमावस्या, वट सावित्री, सौभाग्य योग, शोभन योग, भरणी नक्षत्र, ये सब मिलकर आज की रात को 13 वर्षों की सबसे शक्तिशाली रात बनाते हैं। और इस रात एक मुट्ठी नमक का उपाय किसी पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय से पहले कुछ बात करनी है। आप में से बहुत से लोग हैं जो आज इस वीडियो तक इसलिए पहुंचे क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि उपाय से पहले मैं आपसे सीधे बात करूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शनि की साढ़े साती या ढैया से पीड़ित हैं। साढ़े साती जब शनि आपकी राशि के आसपास घूमते हैं 7.5 वर्षों तक, और इन वर्षों में जीवन में अचानक ऐसी परेशानियां आने लगती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। नौकरी जा सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, घर में क्लेश बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, और आप सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब हो रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर यह है, यह आपकी गलती नहीं है, यह शनि का प्रकोप भी नहीं है, यह शनि की परीक्षा है। और हर परीक्षा का अंत होता है, हर साढ़े साती का अंत होता है। लेकिन जब आप शनिदेव की शरण में आते हैं तो वह परीक्षा आसान हो जाती है, दर्द कम होता है, और जब परीक्षा समाप्त होती है तो इनाम बड़ा होता है। आज शनि जयंती पर आप उनकी शरण में आए हैं, ये शुरुआत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कर्ज का पहाड़ है। वर्षों पहले किसी परिस्थिति में कर्ज लिया था, सोचा था जल्दी चुकाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि कर्ज चुकाना मुश्किल होता गया, ब्याज बढ़ता गया, और आज वो कर्ज, वो भारी पत्थर हर रात सोने नहीं देता। जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं,
इनके लिए क्या छोड़कर जाऊंगा? सिर्फ कर्ज। मैं जानता हूं ये पीड़ा कितनी गहरी होती है, लेकिन दोस्तों, कर्ज का ये पहाड़ टूट सकता है। और आज की रात, शनिश्चरी अमावस्या, जो कर्ज और दरिद्रता को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली रात है, इस रात का यह उपाय उस पहाड़ में पहली दरार डाल सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में दरिद्रता आ गई है। पहले घर अच्छा था, सब ठीक चलता था, लेकिन कब, कैसे, धीरे धीरे सब बदल गया। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्चे बढ़ते रहते हैं और आमदनी जस की तस। घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, बच्चों की फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, हर महीने एक संघर्ष। माता लक्ष्मी, जो पहले घर में थीं, लगता है जैसे चली गई हैं। और जब माता लक्ष्मी चली जाती हैं, तो घर में केवल पैसे की कमी नहीं आती, खुशी भी कम हो जाती है, हंसी भी कम हो जाती है। दोस्तों, नमक माता लक्ष्मी को वापस बुलाता है। और आज की रात, इस उपाय के बाद, माता लक्ष्मी आपके घर में वापस आएंगी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके शत्रु हैं, जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आपके काम में रोड़ा अटकाते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और गरीबों की सहायता करता रहा। इसीलिए कहा जाता है भक्तों कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान को पुकारता है, तो माता लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन से गरीबी, दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का स्थायी वास हो, तो आज 16 मई 2026 ज्येष्ठ माह शनिवार अमावस्या के इस पावन अवसर पर इन दोनों उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अवश्य करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। अगर आपको ये पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और भक्तों, इस दिव्य जानकारी को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। वो 7:30 में सब खो बैठा, लेकिन जब 7:30 समाप्त हुई, तो शनिदेव ने उसे सब वापस दिया, और उससे भी अधिक दिया। ये कथा क्या बताती है? कि शनिदेव लेते भी हैं, लेकिन जो भक्त उनकी कृपा पाता है, उसे वापस भी देते हैं, और वापस देते समय अधिक देते हैं। आज शनि जयंती पर शनिदेव का जन्मदिन है। जैसे किसी के जन्मदिन पर उससे मांगा जाए तो वह इनकार नहीं करता, वैसे ही आज शनिदेव से मांगो, वे देंगे। अमावस्या का महत्व। अमावस्या वह तिथि जब चंद्रमा अदृश्य होता है, अंधेरा सबसे गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरे अंधेरे में ही सबसे छोटा प्रकाश भी सबसे अधिक चमकता है। अमावस्या की रात पितृ देवता पृथ्वी पर उतरते हैं। इस रात हमारे पूर्वज, हमारे नाना नानी, दादा दादी, वे जो स्वर्गलोक में हैं, वे इस रात हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं। अगर उनके लिए कुछ किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज की अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में से एक है। सौभाग्य योग और शोभन योग। आज सुबह तक सौभाग्य योग है, और उसके बाद शोभन योग आरंभ होता है। सौभाग्य यानी भाग्य का खुलना, शोभन यानी सुंदरता और समृद्धि। दोनों शुभ योग आज एक के बाद एक चल रहे हैं। भरणी नक्षत्र आज नक्षत्र है। शास्त्रों में माना गया है कि ऐसा करने से उपाय की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए दीपक जलाकर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और शांत मन से अपने कार्यों में लग जाएं। अब भक्तों, आइए जानते हैं वो अत्यंत पावन, भावपूर्ण और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से मन श्रद्धा से भर उठता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था।
दोनों अत्यंत सरल